हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ वुमेन विथ नॉर्मल विजन, इसका विजन नॉर्मल है बट विथ अ कलर ब्लाइंड फादर, ओके, मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैन. ठीक है, ये कंडीशन हमें देते हैं. उसके बाद इन्होंने क्या बोला, द फोर्थ चाइल्ड ऑफ द कपल इज अ बॉय. जो चौथा बच्चा है वो एक लड़का है और उस लड़के के बारे में पूछा है कि मे और मे नॉट बी कलर ब्लाइंड, मस्ट बी अ कलर ब्लाइंड, की कलर ब्लाइंड ही होगा, मस्ट हैव नॉर्मल विजन की नॉर्मल विजन ही होगा, या विल बी पार्शियली कलर ब्लाइंड ड्यू टू बीइंग हेटेरोजाइगस. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो इस सवाल का जो की कॉन्सेप्ट है वो है कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पहले देखते हैं और उसके बाद विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन. सो कलर ब्लाइंडनेस. सो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हम क्या जानते हैं? पहली चीज कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है. रिसेसिव डिजीज है. अब इसका क्या मतलब है? देखो, इसका ये मतलब है, जैसे मान लीजिए एक फीमेल है एक्स एक्स वाली, इसके पास एक ऐसी एक्स क्रोमोसोम है जिसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, यानी कि एक्स ही एक्स हो गया. ठीक है, तो क्या वो एक्सप्रेस करेगी? नो. ठीक है, अगर मान लेते हैं कि एक्स सी होता, मतलब दो कॉपीज होती कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन की, तो क्या वो कलर ब्लाइंडनेस शो करती? यस, वो शो करती. इसका मतलब ये जो हमारा कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है ना वो रिसेसिव है. ये सिंगल कॉपी में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसको डबल कॉपी में प्रेजेंट होना पड़ेगा तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. सो है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. अच्छा, एट द सेम टाइम अगर हम मेल को कंसिडर करें एक्स वाई, तो इसके पास सिर्फ एक कॉपी है ना, कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन की सिर्फ एक कॉपी है और वो भी एक्स क्रोमोसोम से अटैच है. ये फिर भी शो करेगा, इट विल स्टिल बी अ कलर ब्लाइंड. ठीक, कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन हमेशा एक्स के ऊपर रहता है तो इसीलिए वो एक्स लिंक्ड कहला जाता है. अब क्या करते हैं, ये चीज हमें पता लग गई है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पनेट स्क्वायर. लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे गेमीट्स कौन कौन से बनेंगे. सो गेमीट्स के बारे में बात करते हैं. पहले मेल के बारे में बात करते हैं, फिर फीमेल के बारे में बात करेंगे. सो अगर आप मेल देखो तो मेल क्या कह रहा है कि मेल ऑलरेडी कलर ब्लाइंड है. सो इसका मतलब इसका कुछ ये होगा आपका जीनोटाइप, यानी कि अगर मेल एक्स वाई है और वो ऑलरेडी कलर ब्लाइंड है तो इसका मतलब उसके पास जो एक्स क्रोमोसोम है उस पे कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है. अच्छा, फीमेल कैसी है? फीमेल का विजन तो नॉर्मल है बट कलर ब्लाइंड फादर है तो वो नॉर्मल है. अच्छा, यहां पर अगर हम पहला वाला केस देखें जो इधर रिसेसिव का बनाया था, इस केस में विमेन क्या थी? नॉर्मल थी. वो कलर ब्लाइंडनेस उसको है नहीं, बट वो कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है उसको कैरी कर रही है, वो अगले जनरेशन में पास करेगी. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि विमेन का जो विजन है वो तो नॉर्मल है लेकिन उसके फादर कलर ब्लाइंड थे, यानी कि वो कुछ एक्सी वाई थे और मदर उनकी नॉर्मल होगी, है ना. जो विमेन है उसकी मदर नॉर्मल होगी. अच्छा, अगर हमें एक फीमेल ऑफस्प्रिंग बनाना है तो फादर जो है वो अपना एक्स क्रोमोसोम देंगे, राइट, एक्स ही पास करेंगे और मदर भी अपना एक्स क्रोमोसोम देगी, तो जरूर फीमेल का जीनोटाइप ये होगा, यानी कि एक्स सी एक्स. विमेन के फादर कलर ब्लाइंड थे, उसी की वजह से फीमेल क्या बन गई? फीमेल बन गई कैरियर, वो उस जीन को कैरी करती है. अब क्योंकि ये हमें समझ में आ गया तो हमारा काम हाफ डन है. सो लेट्स स्टार्ट विद दी पनेट स्क्वायर. अब पनेट स्क्वायर में हम लोग गेमीट्स बनाएंगे. मेल का मेंशन कर देते हैं लाइक दिस, एक्स सी वाई, और फीमेल हमारी क्या है? कैरियर है, यानी कि एक्स सी एक्स. सो लेट्स ड्रॉ अ पनेट स्क्वायर लाइक दिस. एंड अब हम बनाएंगे बच्चों के जीनोटाइप. सो पहले डब्बे में लेफ्ट साइड से आया फादर का एक्सी और ऊपर से मदर का भी एक्सी. सो ये हो गई फीमेल जो कि अफेक्टेड थी. अब नीचे वाले डब्बे में बनाते हैं, ऊपर से आया एक्सी यानी कि अफेक्टेड वाला एक्स क्रोमोसोम और ये आ गया वाई. तो इससे क्या हुआ कि ये वाला मेल भी अफेक्टेड है. चलो, अब इधर आया एक्स सी और ऊपर से आया एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम. चलो, यहां पर क्या हो गया? इधर पे वो नॉर्मल होगी, है ना. अभी तक हमने पिछले दो डब्बों में देखा कि दोनों ही अफेक्टेड है. अब इधर देखो, एक्स नॉर्मल वाला जो ऊपर से आया और साइड से आया नॉर्मल वाला वाई. तो यहां पर एक जगह पे मेल है कलर ब्लाइंड और दूसरी जगह पर मेल है नॉर्मल. सो इन्होंने क्या बोला कि जो फोर्थ जो लड़का है
उसकी क्या संभावना है कि वो कलर ब्लाइंड होगा। सो देखो यहां पर बॉय के दो केसेस दिखे जिसमें एक में जो बच्चा था वो कलर ब्लाइंड निकला और दूसरे केस में जो बच्चा था वो नॉर्मल निकला। सो इसका मतलब है कि लड़के का कलर ब्लाइंड से पीड़ित होना, अफेक्टेड होने की संभावना 50% है। सो अगर हम यहाँ पे देखें कि पहला ऑप्शन मे और मे नॉट बी कलर ब्लाइंड इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो इधर पे आपने देखा कि लड़का जो है वो कलर ब्लाइंड नहीं है एंड एट द सेम टाइम आपने दूसरी जगह क्या देखा कि वो कलर ब्लाइंड है। सो वो कलर ब्लाइंड भी हो सकता है, वो कलर ब्लाइंड नहीं भी हो सकता है, ये ही पॉसिबिलिटी है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वो कलर ब्लाइंड ही होगा, राइट। पनेट स्क्वायर हमें जीनोटाइप के बारे में बता सकता है कि बच्चा जो होगा वो अफेक्टेड होगा या नहीं। वो आपको सीक्वेंस में नहीं बताएगा कि पहला बच्चा कैसा होगा, सेकंड बच्चा कैसा होगा। सो मस्ट बी कलर ब्लाइंड इज नॉट एन ऑप्शन। मस्ट हैव अ नॉर्मल विजन ये भी नहीं कह सकते क्योंकि अनसर्टेनिटी है। विल बी पार्शियली कलर ब्लाइंड, देखो पार्शियली कलर ब्लाइंड नहीं होगा क्योंकि ये ना रिसेसिव डिसीज है, हेट्रोजाइगस है कंडीशन, तब भी वो एक्सप्रेस नहीं होगा कलर ब्लाइंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।